Hello everyone, welcome to EduCap. In this video, we are going to talk about 5 tips that are very helpful in clearing the CIIB CAP examination July 2020. We already know that CAP deadlines are already out in the month of July 2020. Exams are starting. All the 5 papers, the 4 compulsory ones and the 1 elective paper in that month. So currently we still have some time. We still have around 2 months left before the examination happens. तो ये 5 टिप्स आप लोग जरूर फॉलो करिए और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना और सीआईबी एग्जाम क्लियर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी वो काफी आगे बढ़ जाती है। द टिप्स दैट आई एम शेयरिंग ऐसा नहीं है बहुत नई टिप्स है या कोई बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज है। आइडियाज आर एक्चुअली नोन बाय एवरीवन। सबको ये टिप्स के बारे में आइडिया होता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। सबसे पहले द टिप नंबर 1 इज वी हैव टू प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट्स फॉर द एग्जामिनेशन एंड हर सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको प्रायोरिटाइज करके हमें स्टडी करने की जरूरत है। तो वी ऑल नो दैट देयर आर 4 कंपल्सरी पेपर्स एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट हैविंग अ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफिकल्ट ज्यादातर लोग मानते हैं क्योंकि बहुत सारी आपको यहाँ देन कम्स एबीएफएम मॉडरेट लेवल पर है क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी का और न्यूमेरिकल्स का एक अच्छा बैलेंस देखने को जाता है एंड इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन न्यूमेरिकल्स यू कैन स्कोर गुड इन दिस एग्जाम यूजिंग द थ्योरी पार्ट। इसके बाद बीआरबीएल जो आपका कंप्लीटली है, यहाँ पर आपको यूजुअली आउट ऑफ ऑल द 4 कंसिडर टू बी द राइट। और बाकी अगर मैं कंपल्सरी बात करूँ तो 5 कंपल्सरी एचआरएम जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है द इजीएस्ट वन। Why? Because it is entirely theory. Rest all the subjects, they are considered to be the difficult ones. Risk management, financial management का एक important topic है, थोड़ा technical topic है, that is why it is considered to be the most one. Now, you have to identify, पहली टिप है ये कि आप लोग इन subjects important topics को identify करिए। Important topics कैसे identify होंगे? For that, you can see the banner here. We have made a list of all the important topics from all the components of the CIIB examination. और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको प्रायोरिटी में आपको प्रिपेयर करना चाहिए उसको डाउनलोड करने के लिए आप नीचे बॉक्स को चेक करिए। वहां पर आपको लिंक मिलेगा फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड दिस इंपॉर्टेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट गाइड बुक वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स दे आर लिस्टेड चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? तो हियर मेक श्योर यू, मेरा ओपिनियन है कि आपको बीआरबीएल से स्टार्ट करना चाहिए। ये एक थ्योरेटिकल पेपर है। आउट ऑफ ऑल द 4 आई वुड से दैट दिस इज द इजीएस्ट वन। तो अगर आप बीआरबीएल से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी होता है। ज्यादा थियरी जो आप लोगों को बैंकिंग रेगुलेशन के बारे में थोड़ा आइडिया आपको ऑलरेडी है एंड थोड़ी आइडिया आपने जेआईबी एग्जामिनेशन होगा, सो वी आर कंटिन्यूइंग ओवर दैट इन्फॉर्मेशन, so your confidence will also boost up. Then after you can shift to BFM और ABFM, BFM या ABFM पिक कर लीजिए। जो अगर आप BFM पिक करते हैं तो आफ्टर दैट यू विल पिक ABFM फर्स्ट, देन यू स्टार्ट विद BFM एंड आफ्टर दैट फाइनली यू गो फॉर ABM। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में आप फाइनल जाएंगे, राइट। नाउ द इलेक्टिव सब्जेक्ट हैज टू बी डन लास्ट बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज शेड्यूल्ड लास्ट में आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो इसको आप लास्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं। द सेकंड टिप दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड लिमिट योर सोर्स। आप लोग होता क्या है, बहुत बार मैंने कैब एस्पिरेंट्स में कहा है दैट ऑब्वियसली वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ आवर जॉब्स एंड एवरीथिंग, टाइम बहुत कम मिलता है, तो हम लोग बहुत सारे सोर्स पर भागने की कोशिश करते हैं। देन आवर प्रिपरेशन इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, इट गेट्स डिटेल्ड। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, आपने टेलीग्राम पे कोई नोट्स देख लिए, आपने यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स की वीडियो देखे और आपके किसी कॉलीग ने रेकमेंड कर दिया आपको दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, तो आपने अभी तक ये वीडियो देखी है, इस वीडियो को देखो तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट ड्यू टू द फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट अगर ये वीडियो नहीं देखी या ये मैराथन सेशन कर दिया या ये क्लास मिस कर दी तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दिस इज नॉट द केस। आपको अगर अलग अलग सोर्सेज से आप पढ़ाई करने लग जाएंगे तो कभी भी आप एक ट्रैक पर रहकर तैयारी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई यू हैव टू दैट यू लिमिट द सोर्सेज दैट यू आर यूजिंग फॉर एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आईआईबीएफ मैकमिलन बुक्स, ये आपका कोर मटेरियल होता है, बुक्स होते हैं आप इस एग्जाम की तैयारी। इसके बाद आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की भी जो बुक्स हैं दे आर बीइंग पब्लिश्ड बाय द मैकमिलन। हैव टू मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि आप इन बुक्स को अगर सोर्स बनाकर तैयारी कर रहे हैं तो इन पे रिलाई करिए। और अगर ऑनलाइन सोर्सेज से कहीं से आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई आप मैराथन सेशन देख रहे हैं, तो उन चैनल्स को लिमिट करिए। डू नॉट गो आफ्टर एवरी वीडियो और एवरी अदर कंटेंट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। होगा क्या, उससे आपका ध्यान वो डाइवर्ट हो जाता है, आपकी जो अटेंशन वो डिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा शार्प नहीं रह पाती। ठीक है, सोर्सेज आइडेंटिफाई कहाँ से पढ़ना है तो यहीं से पढ़ना है और उसको ढंग से पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। वी हैव टू रीड इट थॉरली बट वी विल नॉट रीड एवरीथिंग, नॉट ऑल द कंटेंट। वी हैव टू रीड अ लिमिटेड कंटेंट कि ये मेरा कंटेंट है, यही है, इसी बुक को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। आई विल रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स बट आई विल प्रिपेयर इट ओनली। दिस थर्ड टिप इज
that we have to make a schedule and we have to set the times. अगर आप बिना schedule के तैयारी कर रहे हैं, you are preparing without making a schedule, you will not be able to complete this huge syllabus in time. You have around before the first examination of July. तो आप लोगों को पहले सारा अगर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट्स एंड वन इलेक्टिव आपको प्रिपेयर करना है, तो आपके पास एक पूरा स्केड्यूल, इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग यू विल प्रिपेयर. तो your priority should be that you finish the syllabus quickly so that you get ample time enough for revision and you have to remain confident throughout the process. तो ये आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल है, कल से स्टार्ट करेंगे, कल ये चैप्टर पढ़ लेंगे, आज ज्यादा थक गए हैं, आज टाइम नहीं है, लेट अस डू इट टुमारो, लेट अस डू इट डे आफ्टर टुमारो, ये आपको आदत छोड़नी पड़ेगी. आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से हर दिन कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके लिस्ट बना करके आगे बढ़ना. द फोर्थ टिप एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस योर मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट के बिना कोई भी एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे CIB जैसा. स्पेशली देयर आर न्यूमेरिकल्स, देयर आर केस स्टडीज हैं आपके पास, न्यूमेरिकल्स हैं, और केस स्टडीज को, न्यूमेरिकल्स को करेक्टली सॉल्व करने के वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस देम. तो यू हैव टू गो फॉर अ टेस्ट सीट और अ मॉक टेस्ट. मैं ये नहीं कहता कि सारे मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन एटलीस्ट इंस्टीट्यूट किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से उठा करके परचेज करके यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज एंड अटेम्प्ट दैट टेस्ट सीरीज रेगुलरली. वहां पर जो भी आपको टेस्ट दिए गए, क्वेश्चंस दिए गए, उसको अटेम्प्ट करो, 2 घंटे के टाइम पीरियड में अटेम्प्ट करो, एंड देन आफ्टर दैट यू रीड द सॉल्यूशंस एज वेल, so you can identify कि what are the mistakes that you committed in the test and you can improve upon your mistake, right? So ये practice test करना बहुत जरूरी है. हमारी चौथी टिप है, and the final tip is that you have to be, टाइम कब पढ़ना है आप डिसाइड करते हैं, कितना पढ़ना है आप डिसाइड, कहाँ पढ़ना है आप डिसाइड करते हैं. तो इसलिए ये सारी पावर जब आपके पास है, ऑल दिस कंट्रोल इज इन योर ओन हैंड्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बहुत अच्छी पढ़ाई करी, यू आर वेरी मोटिवेटेड, बट आफ्टर दैट देयर इज वन बिजी डे एट द ऑफिस और यू गॉट वेरी टायर्ड वन पर्टिकुलर डे, एंड आफ्टर दैट योर एंटायर प्रिपरेशन गॉट डिरेल्ड, और उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी, जहां कंसिस्टेंसी ब्रेक, वहां पर आपका एग्जाम जो है वही आपके हाथ से जाएगा, बिकॉज यू हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग फॉर द 2024 एग्जाम. और इस कम टाइम में अगर आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, तो आपको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा. अगर आपने 1-2 दिन के लिए भी बीच में गैप ले लिया, ब्रेक ले लिया, और ये प्रिपरेशन आपकी डिरेल हो गई, तो हो सकता है कि आप एक्चुअल सिलेबस को कंप्लीट ना कर पाए, आप सारी रिविजन ना कंप्लीट कर पाए, या आप मॉक टेस्ट को रिवाइज करके उसको अटेम्प्ट करके आप अपनी प्रैक्टिस ना करें. तो इन सभी चीजों का, इन 5 टिप्स का आपको ध्यान रखना है. एंड दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर. For any other advice, any other doubts, any other feedback, any other suggestion, you can always write to me at hello@edutab.co.in. And if you did like this video, please do like the video and subscribe to our YouTube channel. और इसके साथ ही आप इस YouTube channel को recommend भी कर सकते हैं fellow colleagues को, so that for the JIB and the CIB examination, whatever is the content that we are putting up, absolutely free of cost, वो फायदा आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके साथ मुझे इजाजत, पढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत.